आज हम बात करने वाले हैं सिरिंज के बारे में कि सिरिंज क्या होता है और उसके पार्ट क्या क्या हैं और वो किस किस पार्ट से मिलकर बना है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो सिरिंज क्या है? सिरिंज एक मेडिकल डिवाइस है। सिरिंज एक मेडिकल डिवाइस होती है जो इंजेक्ट करती है, विदड्रॉ करती है फ्लूइड को। कहाँ से? बॉडी से फ्लूइड को विदड्रॉ करती है। दे टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए बैरल। ये एक बैरल की बनी होती है, प्लंजर की बनी होती है और एक निडल की बनी होती है। बैरल की, प्लंजर की और एक निडल की बनी होती है। उसके बारे में हम उसके आज पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में टाइप, उसके बाद में उसका साइज और सिरिंज कैसी होती है वो देखेंगे। पार्ट ऑफ सिरिंज में सबसे पहले आता है बैरल। बैरल में क्या होता है? सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जो दवाई को रोक के रखती है, जो दवाई को रोक के रखती है, जो उसके अंदर, सिरिंज के अंदर जो मटेरियल पड़ा होता है उसको ये रोक के रखती है। सेकंड नंबर पे आता है प्लंजर। प्लंजर का काम होता है, ये एक पिस्टन लाइक रॉड होती है जो बैरल के अंदर फिट होती है। जो देखा होगा यूजुअली कि बैरल के अंदर ही प्लंजर होता है जिसको हम ऊपर नीचे करते हैं, खींचते हैं। जब हम इसको दबाते हैं तो ये कंटेंट जो भी उसमें दवाई पड़ी हुई होगी वो सिरिंज के बाहर निकल जाएगी। वो सिरिंज के बाहर निकल जाएगी जो भी उसके अंदर कंटेंट होता है, अगर आप इसको दबाते हो तो। थर्ड नंबर पे आता है निडल। निडल का क्या होता है? ये एक डिटैचेबल निडल होती है, मतलब जो सिरिंज में जो निडल होती है उसको हम हाथ से पकड़ के निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। ये इंजेक्शन के ऊपर डिपेंड रहती है कि आप इंजेक्शन लगा रहे हो या फिर आप इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे हो। अगर इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे हो तो उस केस में ये जो निडल होती है उसको हम नहीं निकालते हैं। और ये अगर निडल ज़्यादा मोटी है तो वो इंजेक्शन लगाने में दर्द करेगी। इस वजह से इसको हम बहुत, जितनी इससे जितनी ज़्यादा पतली हो सके उतनी पतली लेते हैं, तो ये दर्द कम करती है। अब इसके पार्ट ऑफ सिरिंज में क्या आते हैं? सबसे पहले आता है बैरल, ठीक है। दूसरा फिंगर फ्लैंज, तीसरा प्लंजर, थंब रेस्ट, रबर स्ट्रॉपर, प्लंजर टिप जिसको बोलते हैं, निडल, निडल हब, लूकर लॉक और स्लिप टिप, बीवल, निडल कैप। ये बैरल हो गया, ये पूरा पार्ट ये बैरल हो गया। और ये मैंने बताया था पिस्टन, प्लंजर, ये पिस्टन वाला प्लंजर। और ये था निडल हब, ये होगी निडल, ये निडल है, ठीक है। और ये लूकर हॉक है जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, लूकर हॉक लगा हुआ है। ये थंब रेस्ट है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो जितना भी दवाई होती है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है, ह्यूमन बॉडी में अंदर आ जाती है। तो ये 10 टाइप के याद कर लेने हैं कि कौन कौन से ये सिरिंज के पार्ट होते हैं। क्या है पार्ट ऑफ सिरिंज? अब टाइप ऑफ सिरिंज में क्या होता है? सबसे पहले आती है स्टैंडर्ड सिरिंज। स्टैंडर्ड सिरिंज क्या होती है? सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सिरिंज होती है। सबसे ज़्यादा यही यूज करते हैं डॉक्टर, जो भी सिरिंज यूज करता है सबसे ज़्यादा ये होता है। इसके ये वेरियस मेडिकल पर्पज़ में मिलती हैं, मतलब अगर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना उसके लिए अलग है, अगर कोई बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी वाला इंजेक्शन लगाना दूध के जैसा, उसका जो ये सिरिंज मिलेगी वो अलग है। और बहुत पानी के जैसे इंजेक्शन लगाना है उसकी ये अलग मिलती है। तो ये बहुत सारे साइज में मिल जाती है और ये निडल के साथ में भी हो सकती है और निडल के विदाउट निडल भी हो सकती है। तो दोनों तरीके से ये मिल जाती है। अब निडल को हम चेंज भी कर सकते हैं जो आजकल के टाइम में चल रही है। फिर आती है इंसुलिन सिरिंज। इंसुलिन सिरिंज, इंसुलिन सिरिंज क्या होती है? इंजेक्शन होता है, इंसुलिन जो इंजेक्शन होता है जिसमें ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाती है, तो उस केस में इंसुलिन को इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसमें एक फाइनर होता है, एक शॉर्टर होता है, निडल। बट इसमें एक कैलिब्रेटेड इन सिंगल यूनिट, आप इसको एक बार के यूज के लिए ही यूज करते हो, एक ही बार इसको यूज कर सकते हो, बार बार इस सिरिंज को यूज नहीं कर सकते हैं। और इस जो निडल होगी इसमें डिटेचेबल सिरिंज नहीं होती है, मतलब निडल नहीं होती है, ये एक ही बार में यूज होती है। फिर आती है ट्यूबरकुलिन सिरिंज। ट्यूबरकुलिन सिरिंज कौन सी होती है? जो ट्यूबरकुलोसिस के टेस्टिंग में काम आती है, जैसे कि अमाउंट ऑफ मेडिकेशन पार्टिकुलरली फॉर ट्यूबरकुलोसिस टेस्टिंग। तो ट्यूबरकुलोसिस के
टेस्टिंग में काम आती है। किसके? टीबी के टेस्टिंग में काम आती है। मायोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको चेक करने के काम में आती है। और इसको हम कितने कर सकते हैं? 10th ऑफ मिलीमीटर तक हम इसको कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। तो दे हैव अ लॉन्ग सिलेंडर एंड बैरल, सिलेंडर बैरल होता है इसमें। फिर होती है सेफ्टी सिरिंज। सेफ्टी सिरिंज क्या होती है? ये होती है प्रिवेंशन एक्सीडेंटल निडल स्टिक इंजरी आफ्टर यूज। इसका मतलब होता है कि कोई अगर सिरिंज आप यूज कर रहे हो और यूज करने के बाद में आपने वो रख दी है और फिर उसका निडल चुभने का खतरा बना हुआ रहता है कि अगर किसी को चुभ जाएगी तो उससे रिस्क हो सकता है किसी इन्फेक्शन का। तो ये एक ऐसी सिरिंज होती हैं जो सेफ्टी सिरिंज इनको बोलते हैं। तो इसमें वो चुभ नहीं सकती हैं, ये सेफ्टी लगा दी जाती है, वो ओपन ही नहीं होती है। ठीक है। एक होती है लोकल लॉक एंड स्लिप टिप सिरिंज। इसमें क्या होती है? इसमें निडल अटैच होती है। लोकल लॉक सिरिंज हैव ए ट्विस्ट ऑन निडल कनेक्शन वाइल स्लिप टिप सिरिंज हैव ए पुश ऑन कनेक्शन। इसमें ट्विस्ट ऑन कनेक्शन होता है और जबकि स्लिप टिप जो हमने पहले पढ़ी थी उसमें पुश ऑन कनेक्शन होता है। ठीक है। साइज ऑफ सिरिंज में वॉल्यूम कैपेसिटी के ऊपर सारी सिरिंज डिपेंड करती हैं। पता नहीं किसको कितना ml का वॉल्यूम चाहिए तो उस हिसाब से ही सिरिंज बनाई जाती हैं। जैसे कि वॉल्यूम कैपेसिटी 1 ml टू 60 ml और उससे ज़्यादा तक की सिरिंज मार्केट में उपलब्ध हैं। और ये मेडिकल एप्लीकेशन के लिए भी है। जो मैंने आपको बताया कि दूध के जैसे गाढ़ा इंजेक्शन लगाना है तो उसके लिए सिरिंज अलग होती है और निडल भी अलग होती है, या फिर आप पानी जैसा इंजेक्शन लगा रहे हो तो उसके लिए अलग होती है। निडल गॉज जो होती है, निडल इन कम इन डिफरेंट गॉज यानी कि उसकी थिकनेस। तो निडल भी जो होती है बहुत सारी वैरायटी में होती है। पतली सिरिंज, पतली निडल भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है। तो इसका एक कंसेप्ट ये है कि जितना भी छोटा नंबर होगा जैसे 18G, ठीक है, तो ये मोटी होगी निडल, लेकिन जितना वो बड़ा होता चला जाएगा वो उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। तो निडल के केस में ये चीज़ होती है कि निडल का नंबर जितना छोटा होगा वो उसकी जो निडल होगी वो उतनी ही बड़ी होगी और मोटी होती चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद में आता है निडल लेंथ। निडल लेंथ क्या है? 0.5 से लेके 2 इंच और उससे ज़्यादा की निडल भी मिल जाती है मार्केट में। तो निडल लेंथ ऐसी होती है। निडल की लेंथ कितनी होती है? 0.5 से लेके 2 इंच तक उसकी लेंथ मिल जाएगी और उससे ज़्यादा। इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि व्हेन सेलेक्टिंग ए सिरिंज इज इसेंशियल टू कंसीडर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। आप अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उस निडल को और उस सिरिंज को चूज करते हैं कि आपको क्या चीज़ उससे बॉडी में इंजेक्ट करनी है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, ये तरीके का। और क्या करते हैं? देखते हैं कि जो भी दवाई है वो कितनी गाढ़ी है या कितनी पतली है, उस चीज़ को भी हम देखते हैं। पता चले कि आपने बहुत पतली निडल ले ली और जो दवाई है वो दूध के जैसी है तो वो उसमें नहीं जाएगी। और देखना ये है कि पेशेंट को कंफर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इतनी मोटी सुई लगा दी कि पेशेंट उठ के भाग जाए। तो वो भी आपको देखना होगा कि पेशेंट को भी आपको इंजेक्शन लगाना है, उसकी बीमारी को दूर करना है, तो वो भी देखना होगा। तो ऑलवेज फॉलो प्रॉपर गाइडलाइन प्रोसीजर फॉर द सेफ यूज एंड डिस्पोजल ऑफ सिरिंज। तो आपको हमेशा से गाइडलाइन को देखना पड़ेगा कि इंजेक्शन को लगाना कैसे है, सेफ यूज कैसे है सिरिंज का, और उस सिरिंज को फिर कैसे हम इसको डिस्पोज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी सिरिंज ऐसी होती हैं उनकी निडल क्या होता है कि वो अगर किसी को चुभ जाए तो इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है। तो इस बात से हमें बचने के लिए गाइडलाइन को पढ़ना चाहिए कि उस गाइडलाइन में कैसे लिखा है कि कैसे हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।